रायपुर, जंगल सफारी और बूढ़ा तालाब, तो महादेव घाट में सभी झुकाते अपना शीश है। राजनीति से प्यार ऐसा कि कोई कहलाते चाउर वाले बाबा, तो कोई यहाँ पर काका के नाम से मशहूर है। कभी दिल वालों की दिल्ली तो कभी माया नगरी मुंबई है। रायपुर को जैसा देखो ये सभी को पसंद आती खूब है। नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ, और फिलहाल एक नया और स्पेशल कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हूं जिसका नाम है EV to EVM। EV मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जिसके ऊपर मैं बैठी हूं, और EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज EV to EVM के सफर में आपको लेकर चलते हैं रायपुर की सैर पर और जानते हैं कि रायपुर की जनता क्या चाहती है। टटोलेंगे नब्ज जनता की और साथ ही में युवाओं की, और देखेंगे इस बार किसको बाहर लेकर ये लोग आते हैं और किसकी सरकार बनाते हैं। भैया आपसे जानती हूँ, ये घड़ी चौक पे हम लोग खड़े हैं, ये क्या है सामने? फुट ब्रिज क्या बोलते हैं? स्काई वॉक है वो। अच्छा, ये तो सपना था, सपना ही रह गया। बीजेपी की सरकार में आया था, कांग्रेस की सरकार आते ही बंद हो गया। आप ही के पैसे लगे थे ना? नहीं लगे, पब्लिक के पैसे ठीक बात है, मगर इसको कंप्लीट करना चाहिए था, मगर इसका मिसयूज भी होने के कारण नहीं किया गया, ऐसा कुछ सुनने में आया है। अच्छा दादा, आपसे पूछती हूँ, ये फ्लाईओवर क्या है? सिर्फ भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसको स्काई वॉक बोलते हैं? नहीं बोलते इसको, भ्रष्टाचार की मतलब एक मूर्त है। कांग्रेस निश्चित पे काम कर रही है, किसानों पर काम कर रही है। कांग्रेस काम कर रही है ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। काम कर रही है किसानों के ऊपर। बिल्कुल, किसानों के ऊपर काम कर रही है इस कांग्रेस। क्या लगता है, कांग्रेस ने विकास किया है यहाँ पर? मेरे को तो नहीं लगता। नहीं लगता। अच्छा, तो इस बार कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी, बिल्कुल। भैया आपसे जानूंगी मैं, क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? रायपुर में विकास हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल। भैया विकास हुआ है? नहीं हुआ है, बीजेपी जीतेगा। इस बार बीजेपी आएगी? हाँ, बिल्कुल। भैया क्या लगता है, रायपुर में विकास हुआ है? बीजेपी चाहिए। अच्छा, आप बताइए। विकास तो नहीं दिख रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। दीदी आपसे जानूंगी मैं, विकास हुआ है रायपुर में? रायपुर से हैं आप? मैं रायपुर से हूँ। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई विकास हुआ है। कांग्रेस ने बिल्कुल भी नहीं किया है। नहीं किया, तो इस बार बीजेपी? 5 साल हो सकता है। आप किसको देंगे? बीजेपी। बिल्कुल। आप दीदी किसको वोट देंगे? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। विकास हुआ है? नहीं। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर ये बैठे हैं हम भैया, आपसे पूछूंगी, पूरे रायपुर में आप घूमते होंगे, रायपुर में विकास होता नजर आ रहा है? जिस एंगल से होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। हुआ है बट उतना नहीं जितना होना चाहिए। इस बार कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि बीजेपी आएगी। यहाँ पर विकास होता हुआ नजर आया है? जैसा जिस प्रकार से राजधानी है और जिस प्रकार से होना चाहिए था, उस प्रकार से तो अभी फिलहाल समझ नहीं आया। राजधानी है, जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं। भैया राजधानी का विकास होते हुए नजर आया है आपको? मुझे तो आज तक नहीं नजर आया। नहीं आया, बिल्कुल। तो इस बार कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी ऑब्वियसली। क्या लगता है, क्या समस्याएं आपको दिखती है जब आप पूरे रायपुर में घूमते हो? मैडम अभी तो रायपुर में पूरा घूमते हैं तो समस्या यही है कि सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं रोड में। अच्छा, गड्ढे बहुत है? बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। अच्छा, पूरे रायपुर में घूमते हो, क्या परेशानी दिखती है? खाली गड्ढा तो है मैडम, और क्या है? बिल्कुल, समस्या ये सबसे बड़ी है कि गड्ढे। अच्छा, ये बताइए सरकार फिर किसकी लाएंगे इस बार? गड्ढे कौन भरेगा? मोदी। अभी रायपुर में कोई समस्या नहीं दिख रही है, सरकार जब से आई है कांग्रेस। रायपुर में कोई समस्या नहीं है? हमको अच्छा लग रहा है रायपुर। आपको अच्छा नजर आ रहा है? अच्छा, रायपुर में कोई समस्या ही नहीं है, इन्होंने कह दिया। आप भी इनकी बात से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, रायपुर में समस्याओं का गढ़ है। रायपुर क्या समस्या? आप बोल रहे समस्या नहीं है, बोल रहे समस्या। रायपुर में गढ़ है। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था पूरी लुस्त पुस्त है, सिर्फ पैसा की लूटखोरी है। और बाकी नगर निगम के हिसाब से नाली की सफाई देखिए, वहाँ सामने आपके देखिएगा, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है? मूलभूत सुविधाएं तो कुछ है ही नहीं यहाँ। अच्छा, हाँ। क्या मांगे फिर आप लोग की, क्या डिमांड है रायपुर के लिए? रायपुर में डिमांड तो यही है कि भूपेश हटाओ तभी कुछ काम होगा। अच्छा, बघेल जी हटा दें? जी, भूपेश बघेल हटाए, कांग्रेस पार्टी जाएगी तभी कुछ होगा उद्धार। बीजेपी आएगी? आप बीजेपी लाएंगे? नहीं, बीजेपी आए या ना आए, लेकिन कांग्रेस सरकार कोई काम की नहीं है। मतलब बीजेपी आए ना आए, कांग्रेस सरकार कोई काम की नहीं, आपके सामने बोल रहे हैं? मुझे कांग्रेस सरकार सही लग रही है, अभी छत्तीसगढ़ रायपुर सही लग रहा है, इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब उनको सब सही लग रहा है, आप गलत बोल रहे हैं? जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो ये 3 दिसंबर को पता चलेगा सच क्या है। इस बार रायपुर में आप किसको लाओगे? भाजपा। तो भैया बड़ा मत है यहाँ पर भाजपा का। लोगों का कहना है कि भाजपा आनी चाहिए, बड़ी सारी समस्याएं जो है उनकी वो भाजपा दूर करेगी, ऐसा कहना है। चलिए एक बार और इधर चलते हैं, उनसे भी जानते क्या कहना है उनका। रायपुर में विकास सही हो रहा है? कम हुआ है मगर हुआ तो है बहुत। अच्छा, विकास हुआ है। यहाँ ठीक से कोई आदमी नहीं है मेन। यहाँ का कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको जिताएंगे, मगर अच्छा विकास होना चाहिए। तो वोट किसको देंगे आप?
अभी फिलहाल कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस। कांग्रेस, आप कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस, वही कांग्रेस। कांग्रेस, बिल्कुल। तो कांग्रेस बोल रहे भैया, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस बाहर निकल रहे हैं। आप कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस ही बाहर निकल के आ रहे हैं भैया आप तो। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, तो बिल्कुल लोगों का जो कहना है वो है कांग्रेस आएगी। दीदी आप बताइए, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस। तो अब जो भारी मात्रा में वोट सामने आए हैं, इसमें युवा भी थे, इसमें दूसरे लोग भी थे, हर वर्ग के लोग थे। उन लोगों का कहना था इस बार कांग्रेस आएगी, कुछ लोगों का कहना था जो है बीजेपी आएगी। लेकिन लोगों का एक जो है वो भी सामने है कि भूपेश को हटाइए, उसके बाद जाके विकास होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। चलिए हम भी हमारी सवारी की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रायपुर की सैर आपको करा रहे हैं, तो आगे भी कुछ जगह ऐसी लेके चलेंगे जहाँ पता चलेगा कि इस बार लोगों का क्या कहना है, सरकार किसकी बनती नजर आ रही। हाँ जी, तो हम लोग आ चुके हैं। इस वक्त हम लोग पंडरी में हैं और यहाँ पर बहुत सारे युवा मतदाता ही हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई चुनाव का मौसम आ चुका है, तो इनका भी मौसम जान लेते हैं कि इनका मिजाज क्या कह रहा है इस वक्त चुनाव को लेकर। फिलहाल ईवी से ईवीएम तक का शूट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और ईवी से ही मैं यहाँ पर आई हूँ। आपको बता दूँ ईवी से इसलिए आई हूँ क्योंकि ईवी जो है वो एक ऐसी व्हीकल है जिससे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता है, और ईवीएम जो है उससे भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मतदाता है वो ऐसे लोगों को बाहर निकाले जो पॉल्यूशन फ्री हो, जिनकी छवि साफ हो। तो भैया आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपसे ही पूछते हैं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस। कांग्रेस की? अच्छा, तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार फिर से कांग्रेस ही होगी? यस। आप क्या कहते हैं भैया, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? कांग्रेस का ही होना चाहिए। अच्छा, आप लोग कांग्रेसी तो नहीं हो? नो, ऐसा बिल्कुल। अच्छा, लड़कियों की भी आवाज आ रही है, इनसे भी पूछ लेते हैं। दीदी क्या लगता है कौन आएगा इस बार? कांग्रेस में। कांग्रेस। अच्छा, भूपेश जी को ही लाएंगे। ये बताओ, युवा जो है वो कक्का की सरकार से खुश है? हाँ, खुश है। अच्छा, क्यों खुश हुआ? बताइए, आप बताइए क्यों खुश हुआ? बेरोजगारी भत्ता देती है। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता दे रही है। अच्छा, दे रही है क्या बेरोजगारी भत्ता? हाँ, दे तो रहा है। भैया आप बताइए, सबके बीच में आप एक बुजुर्ग हैं, इन लोगों के बीच में क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? भाजपा की। भाजपा की? आप इकलौते हैं सब में जो बोल रहे हैं भाजपा की। अच्छा, क्यों भाजपा? बनेंगे ना, बगैर कुछ किया थोड़ी है। क्या नहीं किया? कोई काम नहीं किए। दादा आप यहाँ पर दुकान लगा के खड़े, बहुत भीड़ है आपकी दुकान पे, मानने वाली बात है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चर्चाएं भी होती होगी। किस तरह की चर्चाएं होती है? भारतीय जनता पार्टी होती है। अच्छा, आप भी बीजेपी बोल रहे हैं? तो चलिए ईवी से ईवीएम तक के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर उत्तर विधानसभा में। यहाँ का पंडरी कपड़ा मार्केट और साथ ही में देवेंद्र नगर मार्केट जो है वो बड़ा फेमस है। तो चलिए वहाँ पर चल के वहाँ के व्यापारियों से और जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो ईवी से ईवीएम तक का ये सफर करते हुए हम लोग आ चुके हैं पंडरी के मार्केट में। और पंडरी जो है आपको बता दूं रायपुर उत्तर में लगती है, जो विधानसभा यहाँ पर लगती है वो रायपुर उत्तर है। अच्छा, किसको लगता है बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी? आई थिंक बीजेपी का थोड़ा लग रहा है इस बार। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा? दीदी बीजेपी बोल रही है, आप लोग कांग्रेस बोल रहे हैं। अब है तो बीजेपी सपोर्टर, पर ठीक है। खाली उत्तर के लिए? अच्छा, तो बाकी का बता दो, पूरे छत्तीसगढ़ का बता दो, वो भी सुन लेंगे। मतलब काका आएंगे या नहीं आएंगे? वो तो आएंगे, वो किसान को इतना सपोर्ट, देखिए मैक्सिमम वोट तो किसान डालने जाता है। तो किसान लोग उसको वोट देंगे तो जीतेगा ही ना, कहाँ जाएगा। बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से बात करते। तो क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? मुझे लगता है कांग्रेस आएगी। कांग्रेस मतलब काका को बरकरार रखेंगे? हाँ। अच्छा, कारण? है, काम उनका अच्छा है। तो भैया ईवी हमने यहाँ पर हमारी पार्क कर ली है, और अब हम वापस से बढ़ चले हैं पंडरी के मार्केट के अंदर, और यहाँ पर हम लोगों से भी बात करेंगे, यानी कि जो हमारी जनता है, और साथ ही में व्यापारियों से भी बात करके उनके मत जानेंगे। तो चलिए हम लोग अंदर चल के जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है। दादा सबसे पहले तो आपसे ही बात करती हूँ, हम ईवी से ईवीएम तक के माध्यम से पहुँचे हैं आप तक। पंडरी में आपकी शॉप है, उत्तर विधानसभा लगती है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? मैं सोचा कि हमारे एरिया में डेवलप होगा, तो जो डेवलप तो हुआ नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ गड्ढे, अभी तो चलना मुश्किल हो गया, इतने गड्ढे करके रख दिए इन्होंने हमारे लिए। तो हम मतलब कई बार एक्सीडेंट होते होते बच गए हैं।
ये सब समस्या हो रही है। कांग्रेस की पकड़ गांव में तो बहुत तगड़ी है, पर सारे बड़े शहरों को उन्होंने छोड़ के चले एक तरफ। सिर्फ बिलासपुर में एक काम हुआ है कुछ, बाकी राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर ये तीनों जगह तो काम नहीं है। इस बार लग रहा है बीजेपी आएगी कर। कांग्रेस को लाएंगे, बीजेपी को लाएंगे? बीजेपी को लाएंगे। बीजेपी को लाएंगे। बड़े मतलब यहाँ पर हम लोग को एकदम पलटी हुई सत्ता नजर आ रही है कांग्रेस से। क्यों भाई? नहीं पलटी हुई नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं मतलब अभी तक बाहर के लोग कांग्रेस बोल रहे थे, आप लोग एकदम से बीजेपी को लेकर आए। इसमें अंदर बाहर क्या हुआ भाई? ये तो बीजेपी है। इतना विकास हुआ है रायपुर पश्चिम में, आपको कार्य होते नजर आए? हाँ हुआ है मैम, जैसे टाइम पे साफ़ सफाई भी होती रहती है, गलियों में भी होती है, और मच्छर और कीड़े वीड़े के लिए छिड़काव भी होते रहते हैं, साफ़ सफाई भी प्रॉपर करते हैं, और कचड़ों के लिए बॉक्सेस अभी प्रॉपर अब लग गए हैं, पहले की अपेक्षा अच्छे से हो गए हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को देख के ही देंगे। नरेंद्र मोदी जी को देख के देंगे? आप रायपुर नहीं देखोगे, छत्तीसगढ़ नहीं? हमेशा मोदी जी को ही देख के देंगे। बीजेपी। क्या बात है, मतलब इतने कठोर है एकदम दिल से कि बीजेपी। अच्छा क्यों बीजेपी पसंद है? मतलब उनका जो अलग ही है, मतलब लगता है वर्क बेस्ट है। मोदी जी उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं। मोदी जी छत्तीसगढ़ में थोड़ी आएंगे, तो भी मोदी जी, बीजेपी। मोदी जी मतलब कुछ भी कर लो तो भी उनको मोदी जी ही चाहिए। बिल्कुल। भैया आप वोट देने जाओगे? जी जाओगे। अच्छा तो शर्मा काहे रहे हो, वोट तो दोगे ना? जी मैम। किसको वोट देकर आओ? बीजेपी। आप सब बिना प्रत्याशी को जाने बीजेपी को वोट देकर आने वाले? मोदी इज बेस्ट। अभी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार। अभी आप बोल रहे बीजेपी, आप बोल रहे कांग्रेस। नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था एक्चुअली। मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ या पहली बार आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए मुझे ये लगता है कि अभी मोदी जी बेस्ट है। बीजेपी आई। बीजेपी, ओनली बीजेपी। फिलहाल हम लोग हमारे ईवी के पास चलते हैं। ईवी से ईवीएम तक के सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब बाकी रायपुर की जनता क्या कहती है। तो चलिए भैया, हम आ चुके हैं देवेंद्र नगर में और यहाँ पर हम लोग को ज़्यादातर यूथ देखने को मिलता है, तो इसीलिए उनसे बात करने ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आपको बता दूँ ये भी रायपुर उत्तर विधानसभा सीट ही लगती है। कौन सी सरकार बनेगी इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? इस बार फिर से लग रहा है कांग्रेस आएगी। क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? मेरे ख्याल से यहाँ पे तो बीजेपी होना चाहिए। पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल नहीं है हम लोग के लिए, और अब जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं वो अब डॉक्टरेट हो गया है, मतलब मेडिकल में आ गया है, लेकिन उस लेवल का हम लोग को स्टाइपेंड भी नहीं मिलता है। हाँ, तो फिर इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट लैक होता है। इस बार कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस का जो प्रत्याशी है अभी और जो विधायक है वो है तो उसको युवाओं में पैट अच्छा है, पर इस बार मुझे लगता है शायद बीजेपी आ जाए। तो अब ये कहना भी है लोगों का कि कांग्रेस काम अच्छा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ये सुविधाएं हैं इसमें कहीं ना कहीं पीछे है। चलिए हम हमारा यहाँ से सफ़र आगे बढ़ाते हैं, और भी जगह चलेंगे और भी लोगों से मुलाकात होगी, तो उनसे भी पता चलेगा कि रायपुर में क्या सुविधाएँ लोगों को मिल रही है और क्या सुविधाओं में अभी भी रायपुर में। सफ़र में सुबह से शाम हो चुकी है। हम लोगों ने कई सारी जगह पर जाकर लोगों से बात की, उनके मत जाना, साथ ही में जानने की कोशिश की कि रायपुर की जनता की क्या समस्याएं हैं और वो क्या चाहते हैं, उनकी मांगे क्या है। अभी भी हम लोग कई सारे डेस्टिनेशंस पर पहुंच रहे हैं और रायपुर की जनता की नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सरकार के रूप में जनता किसको चाहती है और जनता की क्या राय है। आ चुके हैं रायपुर के बूढ़ा तालाब पर, जो कि बहुत ही सुंदर है दिखने में। कितना सुंदर है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर ये जो तालाब है इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और वो जो करोड़ों रुपए हैं वो जनता के हैं। तो चलिए हम सीधे जनता के से ही जानेंगे कि उनके जो पैसे रायपुर में सौंदर्यीकरण पर खर्च हुए हैं उससे रायपुर कितना सुंदर हुआ है। क्या असल में उनके पैसे जो है वो सही दिशा में उपयोग हुए हैं या फिर वहाँ पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हम लोगों को सुनने मिल रही है। तो ये रायपुर की जनता का पैसा है, तो जनता से ही जानेंगे उनका इस मामले में क्या कहना है। तो ये है रायपुर का बूढ़ा तालाब जिसकी बात मैं कर रही थी, जिसके सौंदर्यीकरण में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और ये जो करोड़ों रुपए हैं ये किसी और के नहीं बल्कि रायपुर की जनता के हैं। तो जनता से ही जानते हैं उनके जो पैसे का जिसका इस्तेमाल किया गया था वो सही दिशा में किया गया था या नहीं। आप यहाँ पर आए हैं बूढ़ा तालाब घूमने, रायपुर का बड़ा ही पुराना तालाब है ये। इसके लिए जनता के करोड़ों रुपए जो है वो सरकार ने खर्च किए थे। क्या आपको लगता है कि वो जो रुपए खर्च किए गए थे वो सही दिशा में किए गए? नो मैडम, कोई सही दिशा में वर्क नहीं हुआ है। जो भी है खाली पैसा
वेस्ट ऑफ मनी है, खाली दिखावा भर की है, काम कोई ढंग का नहीं हुआ। दीदी आपसे पूछूंगी मैं, आप बूढ़ा तालाब घूमने आए हैं, क्या कहते हैं आप यहाँ की जो सौंदर्यीकरण है उसको देखकर, कार्य सही दिशा में हुए हैं? नहीं मैम, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं, लाइटिंग चालू बंद हो रही है, कुछ भी ढंग से नहीं है। 1 करोड़ पैसा दो और डिप्टी कलेक्टर बन जाओ। अच्छा। केवल पैसा चल रहा है, धांधली केवल, कोई स्टूडेंट के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ। यहाँ पर जो काम हुआ है वो कैसा हुआ है? साफ काम हुआ है यहाँ पर? सही से सौंदर्यीकरण का काम अच्छा दिख रहा है? हाँ, सब तो बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा है? नॉर्मली हाँ। अच्छा, सब बढ़िया है, कुछ भी खराब नहीं है। लोग वहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ का सौंदर्यीकरण सही नहीं हुआ है, घोटाले हुए हैं। अब कांग्रेस चल रहा थोड़ा मोड़ा। अच्छा, कांग्रेस से तो चल रहा है। हाँ। अभी फिलहाल जो रायपुर की हालत देख रहे हो ना, रोडें जैसे बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, पूरे रायपुर में धुआंधार है, लोगों की मतलब स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो मतलब आप विकास जैसा बोले वैसा हुआ नहीं। रायपुर में विकास कैसा होता हुआ नजर आया? अच्छा हो रहा है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार रायपुर के, आप तो ये बताइए, इस बार जितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में वो कैसा लगा आपको? वो तो पहले की तुलना में ठीक ही हो रहा है। अच्छा। लेकिन मेन जो है पॉल्यूशन है ना, सड़क का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा लगता है। अच्छा, मतलब अभी वो प्रॉब्लम सुलझी नहीं सुलझी। रायपुर आपको पहले से बेहतर दिखा है? चल रहा है, कहीं अच्छा है कहीं खराब है, ऐसा है दोनों में से। कहीं ऐसा नहीं है कि एकदम ही सुधार हो गया है तो कहीं नहीं है, दोनों में से वैसे ही चल रहा है। अच्छा। कहीं सड़कें ऐसी हो गई है, कहीं सड़कें अच्छी है, कहीं जहाँ खोद दिए गड्ढे तो वहाँ संभालने के लिए नहीं आते हैं, ऐसा है। तो अब ये जो नाराजगी है वोटर्स की, वो तो वोटिंग दिन के दिन जब ये लोग वोट देने जाएंगे उसी दिन समझ में आएगा, और जब 3 दिसंबर को परिणाम निकलेगा तब पता चलेगा कि कितनी नाराजगी थी और कितने खुश थे। ईवी टू ईवीएम हमारा कार्यक्रम चल रहा है। ईवी पे मैं बैठी हुई हूँ, ईवीएम तक आप लोग भी जाने वाले, तो ईवीएम पे जाके क्या करेंगे इस बार, हम वो पता करने निकले। क्या लगता है इस बार रायपुर में किसकी सरकार होगी, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी साफ बोल दिया उन्होंने, बीजेपी सोचने का मौका भी नहीं चाहिए उन्हें। अच्छा, क्यों बीजेपी? कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से अभी रायपुर की रोडें खनी हुई हैं, ये कांग्रेस का माइनस पॉइंट है मेरे हिसाब से। आप जिधर भी जा रहे हैं तो उधर धूल मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस का प्लस पॉइंट भी है, बहुत सारे प्लस पॉइंट है, जैसे युवाओं के लिए भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्या लगता है आपको किसकी सरकार? मुझे तो बीजेपी की ही लग रही है सरकार। बीजेपी क्यों? इन्होंने भी बीजेपी कहा इसलिए बीजेपी? नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बीजेपी इस बार लग रही है, क्योंकि कांग्रेस का विकास दिखा नहीं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ दिखा नहीं यहाँ पे, तो उस हिसाब से बीजेपी। नहीं, युवाओं की नज़र देखे तो अपन तो यहाँ सुविधा कोई मिल नहीं पाई है। 5 साल हो गया, स्टूडेंट लगभग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम मतलब बिक जा रहा है जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है। युवाओं के साथ तो धोखा हो रहा है। रायपुर शहर के चारों ओर देख लो आप, धूल धक्कड़ के गुब्बारे फैले हुए हैं। आप पुरानी बस्ती से लेके जाइए या बूढ़ा तालाब के आसपास जो मेन सिटी के इलाका है, और इसके अलावा भी कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हुआ नहीं है, सब पुराने बीजेपी शासन की देन है, ठीक है। तो डेवलपमेंट बीजेपी शासन में ही हुआ है। यहाँ बस भूपेश सरकार थोड़ा बहुत किसानों के लिए हेल्प की है, उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो बीजेपी वापस आने वाली सरकार। आप लोगों को, युवाओं को इस बार कांग्रेस की सरकार ने कितना काम दिया है, कितना अच्छे से विकास किया है? मैम, ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस सही तो चल रहा है, लेकिन बीजेपी को वोट करने वाले हम लोग इस बार। बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है, तो उस हिसाब से हम वोट देंगे। अच्छा। इसके पहले भी जब वोट मतलब चीज़ें हुई थी तो हम मतलब बदले थे, उस समय भी ये एक रीज़न था, अभी भी ये रीज़न रहेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि युवाओं की पढ़ाई की अगर बात करें तो क्या उन लोगों को सही सुविधाएं मिल रही है, कॉलेजेस सही हैं, कोचिंग सही है, हॉस्टल सुविधा सही है? हाँ, मेरे हिसाब से सही है मैम। अच्छा, कांग्रेस ने जो पिछले इतने सालों में काम किया है वो सही है? हाँ, सही। अच्छा, कहाँ से हो आप? रायपुर से ही हो? हाँ, रायपुर से। तो आप तो बेहतर रूप से बता सकते हो रायपुर कैसा ग्रो कर रहा है। अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आने वाले पहले जो थे 15 साल पहले, उन्होंने इतना विकास कर दिया कि इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला। तक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को लीड है, लेकिन बीजेपी को काउंट आउट नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी पार्टी है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप किसको जिताओगे इस बार? अब देखा जाए तो अभी जो काम जो किया है तो अच्छा किया, तो मैं तो कांग्रेस के पास। बिल्कुल, आप किसको जिताओगे? मैं भी अभी कांग्रेस के साथ ही जाना चाहूँगा। मैं एक बार और उनको मौका देना चाहूँगा। भाजपा को 15 साल मौका मिला, तो मैं कांग्रेस को एक बार और मौका देना चाहूँगा। जिस हिसाब से माहौल है, जिस हिसाब से उनके जो टैंट्रिक्स वगैरह हैं, उससे देखा जाए तो आ सकती है। आप इस बार किसको वोट दो? मे बी बीजेपी। मे बी बीजेपी। आप किसको वोट? बीजेपी।
बिल्कुल। तो नालंदा परिसर पर हम लोग थे, हमारी जो ईवी की सवारी है वो नालंदा परिसर पर आई हुई थी। यहाँ पर हम लोगों ने युवा मतदाताओं से जाना कि उनका क्या मत है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इस बार बड़ी संख्या में युवा मतदान करने वाले हैं और राज्य और विधानसभा का जो भविष्य है वो भी युवा ही तय करने वाले। ऐसे में युवाओं का यह कहना है कि बदलाव उन्हें चाहिए, बीजेपी उन्हें चाहिए, लेकिन कांग्रेस को काउंट आउट नहीं कर सकते, कांग्रेस भी आ सकती है। खैर, आने वाला समय जो है इसे काफ़ी साफ हम लोगों के सामने कर देगा। फिलहाल हमारी ईवी की सवारी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नई दिशा की ओर। पहुंच चुके हैं मरीन ड्राइव पर हमारे ईवी टू ईवीएम कार्यक्रम के तहत, और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनसे बातचीत करके जानेंगे कि रायपुर का चुनावी माहौल क्या कह रहा है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और जनता भी तैयार है। रायपुर का विकास जो है वो किस ढंग से होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव? नहीं, अभी पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, क्यों पॉजिटिव नहीं है? पिछले 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप लोग इस बार पूरे गड्ढे में अभी भी आ पाई होंगी, रास्ते में पूरा धूल उड़ रहा है सिटी शहर। बिल्कुल। अच्छा दादा, आप क्या चाहेंगे? आप इनकी बात से सहमति रखते हैं क्या? मैं तो सहमत हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं हुआ, सिवाय लिवाई पोताई क्या, और कुछ नहीं हुआ है। रायपुर में तो हुआ ही नहीं है कोई विकास कार्य। जो बीजेपी शासन में 15 साल हुआ था, एक मरीन ड्राइवर हुआ है, वो भी आज गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं। देखिए, विकास जो है, जैसे घोषणा जो हुआ था कांग्रेस के द्वारा, वो घोषणा जो है बहुत घोषणा पूरा हो चुका है उनका, और कुछ घोषणाएं बाकी है और उसके लिए काम चल रहा है। थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो जहाँ तक पैसा वाली मामला है, केंद्र सरकार जो देना चाहिए इनको पैसा वो नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत कुछ काम इनका रुका हुआ। आप बता सकते हो रायपुर में एजुकेशन की स्थिति कैसी है? युवाओं को सही सुविधाएं मिल रही है? एजुकेशन तो अभी एज सच अच्छा है। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स भी काफ़ी खुल गए, नए अच्छा हो रहा है एंड ओके है अभी एजुकेशन। तो बाकी रायपुर में नया पुराना कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है या बदलाव हो रहा है? रायपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी महसूस हो रही है। अच्छा, आप खुश हो? एक्चुअली मैं एमपी इंदौर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि क्लीनलीनेस पे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर अभी ऐसे क्लीन है, पर से कॉर्नर्स वगैरह में देखते हैं या फिर लेक में देखते हैं तो थोड़ा सा क्लीनलीनेस का इशू लगता है। राम तो सबके हैं, राम आपके भी हैं, राम मेरे भी हैं, लेकिन कोई बोलता है जय श्री राम तो कोई बोलता है जय सिया राम। अब जनता ये जय श्री राम और जय सिया राम के बीच में किसको चुनती है, ये जानने के लिए हम लोग रायपुर के मशहूर राम मंदिर आ चुके हैं। ये हम जनता से बात करके जानेंगे, लेकिन उसके पहले करते हैं राम जी के दर्शन। लोग जो है धर्म को राजनीति के साथ जोड़ने लगे हैं, क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए? नहीं जी, गलत है। किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी? जी बीजेपी की बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्यों बीजेपी? क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया था पहले, अभी तो हमको कुछ काम दिख नहीं रहा है उस हिसाब से। कांग्रेस या बीजेपी चाहते हो ये बताओ? मेरे को बीजेपी ठीक है। बीजेपी चाहिए, मतलब कांग्रेस ने काम नहीं किया? कांग्रेस ने काम किया, लेकिन क्या उतना खास नहीं किया है। रायपुर की बात करें तो किस तरह से आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही है? बीजेपी ही आना चाहिए उसे। हाँ, विकास ठीक है, विकास में कोई कमी नहीं है, चीज़ें बहुत कुछ नई बनी भी हैं, कुछ काम स्लो हैं, रुक गई हैं। अच्छा, तो आप सरकार में बदलाव नहीं चाह रहे? ठीक है, सरकार पे बदलाव की जरूरत नहीं है फिलहाल। अच्छा, रायपुर में किस तरह से विकास होता हुआ नजर आया? किसकी सरकार अब बनती हुई नजर आ रही है? बीजेपी। किसको वोट देकर? भाजपा। क्या आपको लग रहा है कि इस बार सरकार वापस से रिपीट हो सकती है? वैसे मुझे तो लग रहा है कि इस बार सरकार रिपीट तो नहीं होगी। अच्छा। बीजेपी का जो माहौल है और जिस तरह से उन्होंने पहले प्लान किया था, अर्लियर जो टर्म था, उसके हिसाब से बीजेपी को आना चाहिए। दीदी आप बताइए, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कारण जानना चाहूँ? कारण है भूपेश बघेल। कारण है भूपेश बघेल जी। अच्छा, तो आप चाहते कि वो वापसी करें? या छत्तीसगढ़ के लिए भूपेश बघेल इज बैक। किसका ज्यादा बोलबाला होगा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, क्यों बीजेपी?
वो काम अच्छा किया है। रायपुर में किस तरह से विकास होता हुआ नजर आया है, आप लोग खुश हैं क्या इस विकास? खुश है बहुत, सब अच्छे काम हुए हैं, सब किसान विसान लोग सब पनप गए हैं। छत्तीसगढ़ सबसे नंबर 1 है पूरे देश में। तो ईवी टू ईवीएम के इस सफर में फिलहाल आज इतना ही। आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम में रायपुर की सैर की, रायपुर की जनता से बातचीत की, हर वर्ग से बात करके हमने ये जाना कि उनका क्या कहना है, रायपुर को लेकर क्या शिकायतें हैं, रायपुर में हो रहा विकास क्या उनकी इच्छा अनुसार हुआ है, क्या कहना है लोगों का, क्या उनकी मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, ये सारी ही बातचीत हमने आज यहाँ की जनता से की। और कई लोग हमें यहाँ पर रिपीट सरकार की यानी कि कांग्रेस सरकार की वापसी की बात करते हुए नजर आए, तो वहीं कई लोग भाजपा सरकार की यानी कि परिवर्तन की ओर अपनी नजरें उठाते हुए नजर आए। ऐसे में अब क्या होगा ये काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। ईवी टू ईवीएम का ये सफर एक बार फिर से किसी और शो में किसी और जगह आपको होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 रायपुर।